तो सबसे पहले तो आपने अगर इस वीडियो को इसलिए क्लिक किया है कि आपने थंबनेल के अंदर ये देख लिया था कि आपको 3% प्रॉफिट मिल सकता है मंथली इन्वेस्टिंग के ऊपर, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि ये एक इनसेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मार्जिन है जो कि अगर आप देखें तो सिंपल वर्ड्स में देखें तो 36% एनुअल बन जाता है, और अगर कंपाउंडेड रिटर्न्स की बात करें तो शायद ये ऑलमोस्ट कोई 50% के करीब रिटर्न बन जाएगा साल का। और अगर ये 50% का रिटर्न बनता है साल का, वो भी दिरहम टर्म्स में यानी कि डॉलर टर्म्स के अंदर, तो इससे अच्छा तो कोई बिज़नेस हो ही नहीं सकता। सब लोगों को जो बिज़नेसमैन हैं, वो सब कुछ छोड़कर इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा ये वीडियोज़ इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पहले भी मैंने स्कैम्स के ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं, लेकिन उन पे कोई लोग देखते ही नहीं थे। मैं आज आपको एक न्यूज़ आर्टिकल दिखाता हूँ, खलीज टाइम्स के अंदर आया था, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको जाके ज़रा ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि मैं जब वन ऑन वन कंसल्टेंसी करता हूँ, तो उसके अंदर जब मैं लोगों को वैसे ही बोलता हूँ कि यार आप एट मैक्स ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 8% का रिटर्न अगर आपको मिल रहा है, 9% का रिटर्न मिल रहा है दिरहम्स टर्म्स के अंदर या डॉलर टर्म्स के अंदर, तो उसको आप सही समझें। अच्छे टाइम के अंदर शायद आपको 10% मिल जाए, या हो सकता है बहुत अच्छा रिटर्न भी मिल जाए, लेकिन एक एक कंसिस्टेंट रिटर्न जो मिलेगा आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो 8-9% से ऊपर का मिलना मुश्किल है। तो उस पे लोगों को बहुत एतराज़ होता है और वो कहते हैं कि यार इस तरह की बात कैसे आप कह सकते हैं, लोग तो वहाँ पर 2-2 3-3% का मंथली रिटर्न दे रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट 30-35% बन जाता है। मुझे हैरत होती है कि आप इस तरह के लोग जो पढ़े-लिखे लोग हैं और उनको पता है चीज़ों का कि किस तरह से होता है, वो इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं। अब खलीज टाइम्स का ये जो आर्टिकल है, इसी के अंदर से मैं पढ़ रहा हूँ कि जो स्कैमिंग कंपनी थी जिसने स्कैम किया ये लोगों के साथ पता नहीं कितने पैसों का, उसमें आप ये सोचें कि with a $70 million portfolio and over 700 clients, as stated on their website, Blue Chip offer a tempting deal at a 3% monthly return on a minimum investment of $10,000, यानी कि $10,000 आप मिनिमम जमा कराएं और आपको 3% मंथली मिलेगा, जो कि अच्छा खासा बन जाता है महीने का। लॉक इन पीरियड है 18 महीने का, लॉक इन पीरियड भी है साथ में इसमें। बट द प्रॉमिस रिटर्न तो फिर खैर वो फिर आगे की बात है। और एक और इसमें बड़ी मज़े की चीज़ तो नहीं, आई एम सॉरी, जिसके पैसे अगर गए हैं तो उसके लिए तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं। एन एक्सेल शीट शेयर्ड विद खलीज टाइम्स रिवील्स दैट इन्वेस्टमेंट्स एक्सीडिंग $17 million वर जस्ट फ्रॉम 90 इंडिविजुअल्स, यानी कि जो इतने पैसे वाले लोग थे वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर सकते हैं इस तरह की प्रॉपर्टीज़ इस तरह इस तरह की जो कंपनीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दिमाग में क्या चल रहा होता है लोगों के जब वो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे होते हैं। जो ये ग्रीड है ना, जो ये लालच है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे ख़्याल से। हम लोग जब भी बात करते हैं पैसों की, या तो लोग बात ही नहीं करते हैं पैसों की, या फिर बात करते हैं इतने बड़े इन्वेस्टमेंट की, और जिसके थ्रू मैं ऑफ़िस में भी बहुत सारे लोगों से मिलता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ, तो जब भी उनको मैं इस तरह की बात करता हूँ ना कि यार रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलते। आपकी जो पैसिव इनकम है वो पैसिव है, किसी वजह से उसको पैसिव कहते हैं। जो एक्टिव इनकम है उससे पैसे बनते हैं आपके, और उसी से आपकी आगे की जो पैसिव इनकम है वो उसमें इंक्रीमेंटल एक कंपाउंडिंग बनती है। लेकिन लोगों को समझ नहीं आती, लोग कहते हैं नहीं हमें पैसे एक्टिव इनकम से तो जो बन रहे हैं, अब हमें बिटकॉइन से पैसे बनाने हैं, अब हमको जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है उससे पैसे बनाने हैं, या फिर इस तरह की कोई जो आपको चीज़ें मिल जाती हैं, जो कंपनीज मिल जाती हैं 3% मंथली का प्रॉमिस करती हैं हमें, उससे पैसे बनाने हैं। इसके अंदर इस न्यूज़ आर्टिकल के अंदर आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। इट वाज़ हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी। लोगों ने कर्ज़े ले लेकर इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट किया और उनको नुकसान हुआ। अब इसके अंदर गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है? गवर्नमेंट तक पहुँचने के टाइम तक बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हुई होती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी मैं अपने इस चैनल के ऊपर जब बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट्स की, तो मैं कभी भी किसी भी ऐसी चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ जो कि यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेटेड ना हो। रेगुलेटेड होना बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो दुबई की मार्केट से रेगुलेटेड हो, चाहे अबू धाबी एडीजीएम से रेगुलेटेड हो, किसी भी एक एंटिटी से यहाँ पर रेगुलेटेड होना चाहिए, क्योंकि जो फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको यूज़ करना, उनके अंदर इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा रिस्क होता है अगर वो चीज़ें रेगुलेटेड नहीं होती हैं। फिर जो कंपनीज़, जो प्लेटफ़ॉर्म्स यहाँ पर रेगुलेटेड होते हैं लेकिन इन्वेस्ट यूएस में कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी उनको देखना पड़ता है कि वहाँ पर उनकी किस तरह की इंश्योरेंस है। तो मैं सर्वा और बराका इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ इन प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर। इनफैक्ट ये जो 2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये तो यूएस बेस्ड
प्लेटफॉर्म्स हैं और आई मीन यूएई बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन यूएस के स्टॉक्स में डील करते हैं और इनफैक्ट ग्लोबल स्टॉक्स में भी डील करते हैं। तो इसके अंदर डुअल रेगुलेशंस होती हैं, जो जिस कंट्री में ये मतलब काम कर रहे हैं, जैसे यूएई, उसके अंदर भी रेगुलेटेड हैं, और क्योंकि इनके डिपॉजिट्स यूएस के अंदर है तो वहाँ पर इंश्योर्ड हैं ये। तो अभी मैं आपको कुछ केसेस इसमें पढ़ के बताता हूँ, और इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी ना कि जो मिस्टेक करते हैं जो अमीर लोग होते हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं अपने पैसों के साथ, वो मैंने उसके अंदर स्कैम्स की तो बात ही नहीं की थी, क्योंकि स्कैम्स के अंदर तो कोई भी फंस सकता है। जो बंदा ग्रीड करेगा वो स्कैम्स में फंस जाएगा। बहुत एक 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 बहुत आराम से आप स्कैम्स को पकड़ सकते हैं। मैं अभी इस वीडियो के अंदर ही बताऊंगा, लेकिन एक केस ज़रा देखें। अमंग देम was an Indian expat lamenting the potential loss of 1 million dirhams. Beside him stood Blue Chip's former relationship manager, who claimed to have invested 55,000 dirhams into the venture. Now urgently need for his father's surgery. I am devastated. तो अब आप ये देखें, एक बंदा है जिसने 1 मिलियन दिरहम्स इन्वेस्ट किए हुए थे, एक बंदा है जिसने 55,000 दिरहम्स इन्वेस्ट किए हुए थे। अब उसको पैसे चाहिए, उसकी फादर की सर्जरी है। एक तो ये कि भाई कभी भी जो स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, मैं तो इवन स्टॉक्स के अंदर भी कभी भी वो पैसे नहीं डालता जो मुझे 10 साल तक नहीं चाहिए हों। मैं हमेशा से इसमें क्लियर हूँ कि मुझे एटलीस्ट 10 इयर्स का होराइज़न चाहिए, और मैं ये देखता हूँ कि 10 इयर्स के होराइज़न पे आपको कहीं न कहीं एग्ज़िट अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है, अगर आपको एग्ज़िट करना हो, अदरवाइज़ आप उसको लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं। इस केस में इस बंदे ने वो पैसे डाले जो इसको इमरजेंसी के लिए चाहिए थे, 55,000 दिरहम्स उसने डाले जो कि इसके फादर की सर्जरी के लिए चाहिए थे। अब इसके पास वो पैसे नहीं है। वो बंदा जो 1 मिलियन दिरहम इन्वेस्ट कर रहा है ऐसी जगह पर, आप सोच सकते हैं ग्रीड का जो लेवल है वो आप सोच सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और नाम ले रहे हैं यहाँ पर, 70,000 दिरहम्स उन्होंने इन्वेस्ट किए। एक और नाम है जो कि 36,700 दिरहम्स उन्होंने इन्वेस्ट किए, बोथ फ्रॉम इंडिया, हैड लेवरेज लोन्स। अब लेवरेज लोन्स के ऊपर लोगों ने मतलब पैसे लोन के ऊपर उठाकर उन्होंने इस जगह पर इन्वेस्ट किए हैं। सोचें, कुछ लोगों ने शायद क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी किए हैं, क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट देयर क्रेडिट कार्ड, एक्चुअली अगेंस्ट देयर क्रेडिट कार्ड्स टू इन्वेस्ट सम, लाइक एक और नाम है फ्रॉम दिल्ली, went as far as selling their properties to capitalize on the opportunity। मतलब जब बंदे को समझ नहीं आता ना कि आप क्या करें, इसी तरह से बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ ट्विटर के ऊपर भी, वो कहते हैं कि भाई अपना घर भी सेल कर दें आप, अगर आपको स्टॉक्स में पैसे बनाने हैं तो स्टॉक्स में बहुत अच्छे पैसे बन सकते हैं। कभी भी इस तरह की ग्रीड में ना आएँ कि जो वेव चल रही है, जैसे पाकिस्तान के स्टॉक्स आजकल बहुत अच्छे चल रहे हैं। लोग, मैं देखता हूँ कि भाई वो अजीब-अजीब किस्म की एक टिकटॉक वीडियोज़ भी आ रही हैं कि आप ये कर लेते तो ये हो जाता, ये कर लेते तो ये हो जाता। हमेशा अपना जो इन्वेस्टिंग का जो पूरा सिनेरियो है ना, ये माइंड गेम है। ये इमोशनली जो स्टेबल होगा ना जो भी बंदा, वो इसके अंदर विन कर सकता है। टेक्निकल स्किल्स या फंडामेंटल्स स्किल्स या लेट्स से उनकी फाइनेंशियल नॉलेज, ये सारी चीज़ें काम नहीं आती हैं, लेकिन आपकी जो टेम्परामेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितना अपने आप को रोक सकते हैं, कितना आप अपने आप को गलत चीज़ों में इन्वेस्ट करने से या गलत टाइम पे डाइवर्स करने से आप अपने आप को रोक सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से इसी इसके अंदर एक और पॉइंट था, कोई बॉलीवुड एक्टर था जिसने इनके किसी प्रोग्राम में गया था, और इट लुक्ड लाइक जैसे उन्होंने एंडोर्समेंट की थी। अब वो एंडोर्समेंट की हो ना की हो, उन्होंने मना किया कि मैंने एंडोर्समेंट नहीं की थी, मैं सिर्फ इनके प्रोग्राम में गया था। और प्रोग्राम में जाने का मतलब ये नहीं है कि आप एंडोर्स कर रहे हैं किसी चीज़ को, पॉइंट टेकन। लेकिन मसला ये है कि आजकल जो मैं इवन पाकिस्तान के अंदर भी देखता हूँ, बैटिंग ऐप्स हैं और पता नहीं किस किस किस्म की 2 नंबर किस्म के एक्सचेंजेस हैं, उसकी लोग बहुत खुलेआम प्रमोशन कर रहे हैं। इट इज़ रियली वेरी डेंजरस। किसी के लिए भी आप यहाँ पर स्टोरीज़ देखें, इस वीडियो के अंदर मैं सारी स्टोरीज़ तो नहीं बता रहा, लेकिन इस आर्टिकल में जाके देखें कि किस किस किस्म की आपको स्टोरीज़ मिलेंगी जो लोग परेशान हैं इस वक्त। इसी तरह से जो लोग ऐप्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, डिफरेंट किस्म की ट्रेडिंग ऐप्स होती हैं या जो कि रेगुलेटेड ऐप्स नहीं होती हैं। यहाँ पर एक बंदे को मैं जानता हूँ, वो मुझे इत्तेफाक से मुझे मिल गया एक जगह पर। तो वो मुझे कहता है कि यार ये जो ऐप है इसके अंदर मैंने कोई $5,000 कमाए, लेकिन वो मुझे रिट्रीव नहीं हो पा रहे। तो मैंने देखा वो ना ऐप का कोई सर है ना पैर है, ना वो आईओएस के ऊपर थी, वो सिर्फ एंड्रॉयड के ऊपर थी। उसका इंटरफेस भी बहुत ही मुझे अजीब सा लग रहा था, और उसके अंदर कोई मतलब उनकी कोई लोकेशन भी नहीं थी कोई प्रॉपर कि कहाँ पर है। इस तरह की ऐप में बगैर देखे बगैर समझे लोग, जिनको जो पढ़े लिखे नहीं है वो तो चलो कर देते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं वो भी कर देते हैं। अगेन मैंने स्कैमिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर अपने कुछ फ्रेंड्स का भी मैंने ज़िक्र किया था, किस तरह से वो स्कैम के अंदर फँसे थे, किस तरह से यहाँ पर और ट्रैवलिंग के स्कैम्स होते हैं, और वेकेशन रेंटल के स्कैम्स होते हैं, और पता नहीं क्या-क्या स्कैम्स होते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ,
अगर आपको जो ये इस तरह का जो स्कैम है जिसमें फ़िक्स किस्म का एक स्कैम है जिसके अंदर फ़िक्स किस्म की आपको एक प्रॉफ़िट मिल रहा था और उस पे आपका प्लान था कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, तो इसका एक बड़ा अच्छा एक लिटमस टेस्ट है और वो टेस्ट ये है कि अगर आपको इसकी जो रिटर्न्स हैं, वो नॉर्मल प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट से जो कि लेट्स से यहाँ पर यूएई में रहते हैं तो आपको 4%, 5% एट मैक्स 6% कोई बैंक दे देगा। उससे ज़्यादा कोई रिटर्न गारंटीड कह के दे रहा है, तो वो लाज़मी आपको फ्रॉड में लेकर जा रहा है। पाकिस्तान में इस वक़्त 9% के करीब यूएसडी अकाउंट के ऊपर रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर आपको बहुत आराम से रिटर्न्स मिल सकते हैं। वो लेजिटिमेट है क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे ये भी कहेंगे कि यार पाकिस्तान गवर्नमेंट कोई लेजिटिमेट नहीं है और ये वो आई डोंट केयर कहते रहें आप इस तरह से। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी पॉलिटिकल एफ़िलिएशन किसी के साथ भी हो लेकिन मेरे बिज़नेस, मेरे इन्वेस्टमेंट्स उससे डिसरिगार्ड होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पाकिस्तान पैसे पे ऑफ नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है बराका का। बराका के थ्रू आप यूएस के स्टॉक्स में सीमलेसली इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वरीज़, विदाउट एनी हेसल। बहुत आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं खुद भी बराका के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ यूएस के स्टॉक्स के अंदर, भले वो स्टॉक्स हों लाइक अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर आपके पास ईटीएफ हों जिनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। बहुत अच्छा इंटरफेस है ऐप का। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अगर आप उसको यूज़ करते हुए अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है। डू ट्राई दिस आउट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। मैं रोशन डिजिटल अकाउंट पे ऑलमोस्ट कोई 3-4 साल से वीडियोस बना रहा हूँ। 3 साल से वीडियोस बना रहा हूँ। 3 साल से ही मेरे ख्याल से उसी टाइम पर वो आया था रोशन डिजिटल अकाउंट। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इसके अंदर और आगे भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई मेजर प्रॉब्लम है उसके अंदर। इसी तरह से अच्छा, अब पॉइंट ये है कि आप किस तरह से आइडेंटिफ़ाई करें। ये जो कंपनी थी आपको 3% मंथली दे रही थी। जो बैंक है वो आपको ऑलमोस्ट 3% एनुअल देता है। नेशनल बॉन्ड्स आपको शायद 4.5% एनुअल दे देंगे। वियो बैंक आपको प्रोबेबली 5.5% एनुअल दे देगा। इसी तरह से जो पाकिस्तान में रोशन डिजिटल अकाउंट मैंने कहा कि वो 9% आपको यूएसडी टर्म्स के अंदर एनुअल दे देगा। इससे ज़्यादा कोई आपको रिटर्न प्रॉमिस करे, उसकी तरफ बिल्कुल भी ना जाएँ। अगर वो गारंटीड कह रहा है, अगर वो कह रहा है कि यार इसमें रिस्क है, मैं ट्राई करूँगा कि आपको अच्छे रिटर्न्स दूँ, 10% दे दूँ, 12% दे दूँ और उसमें नुकसान भी हो सकता है। तो आपको ये पता होगा कि आप जब चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर एक रिस्क के अंदर जा रहे हैं, तो आप ऑटोमैटिकली जिस तरह से लोगों ने यहाँ मिलियंस ऑफ दिरहम्स और डॉलर्स डाले हैं, उस तरह से नहीं होता। उनको पता होता है कि इसमें रिस्क है, इसमें नीचे भी आ सकती है चीज़। जब नीचे आएगी तो ऑटोमैटिकली आपके वो पैसे ज़ाया हो सकते हैं, फिर आप उसके हिसाब से ही उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, जितनी आपकी रिस्क एपेटाइट होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक टेस्ट कर लें, जितने आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, क्या बैंक के रिटर्न्स से बहुत ज़्यादा हैं, जो कि इस केस में हैं। बैंक के रिटर्न्स 5, 6, 7, 8, 9% एट मैक्स मिल जाएगा, वो भी मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर यूएई की बात करें, एट मैक्स 6-7% मिल जाएगा आपको। इससे ज़्यादा रिटर्न आपको नहीं मिलेगा और अगर आपको कोई कह रहा है कि 50% रिटर्न देगा, तो वो तो है ही स्कैम। मैं पर्सनल फाइनेंस पे बात करता हूँ, प्रोडक्टिविटी पे बात करता हूँ। मैंने रिसेंटली एक यूएई के कॉस्ट ऑफ लिविंग पे वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर स्मार्ट क्राउड का, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ अर्से पहले, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। उस पे एक रेफरल बोनस भी मिल सकता है अगर आप मेरे रेफरल कोड को यूज़ करते हुए उसमें अकाउंट खोलेंगे। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।